So hello students, I am here from SR Academic Classes. In this video we are going to learn chapter 8 of math, trigonometry. So trigonometry करने वाले इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले क्लियर होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइम मतलब होता है आपका 3, गौना मतलब क्या होता है आपका साइड्स, 3 साइड्स। मेट्री मतलब होता है उसका मेजर। जब हम 3 साइड्स का मेजर करते हैं, ये 3 साइड्स कहाँ होती है हमारे ट्राइंगल में। जब हम 3 साइड्स का मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम 3 साइड्स का मेजर फाइंड करेंगे। सो इतना पहले क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, यहां पे आपके 3 फंक्शन होते हैं मेन। सो आप यहां से ट्राई से याद रख लेना, मेन 3 फंक्शन होते हैं जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपकी। 3 फंक्शन मेन होते हैं। एक फंक्शन होता है आपका sin, एक होता है आपका cos और एक होता है tan। sin, cos and tan। सो sin, cos, tan ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा थीटा थीटा लोग बहुत करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो थीटा यहां पे हम ये बना देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और यहां पे tan थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे एक एंगल है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट इस थीटा की जगह पे साइन 60, साइन 30, साइन 35 कुछ भी, मतलब XYZ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब कोई भी एंगल। सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ये साइन कॉस टेन की कुछ वैल्यूज होती है, वो कैसे आप याद रखोगे। देखो, उसको याद करने की ट्रिक होती है। ट्रिक तो एक तो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद, और एक होता है हर हर भोले। या तो आप ऐसे याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। एक और ट्रिक है, थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इससे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई होप ये आप लोगों को ज्यादा इजीली लर्न हो जाए, तो जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उससे लर्न कर लीजिएगा। सिर्फ एक पढ़ाई के उस पर एक वे है लर्न करने का। सो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है, P अपॉन एच आ रहा है। तो P अपॉन एच क्या होता है हमारा, साइन होता है, sin। B अपॉन एच क्या होता है, कॉस होता है। और P अपॉन बी क्या होता है, tan होता है। ये अब कुछ लोग सोच रहे होंगे P B P H H ये है क्या। आप लोगों को पता है P क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। B आपका होता है बेस और H होता है आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब जहां पे ये 3 चीज आ जाती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, वहां पे क्या आ जाता है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हम किस ट्रायंगल का मेजर निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप इतना आप लोगों को भी धीरे धीरे आ रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखता है। यहां पे 90 डिग्री का एंगल है। इसमें हमारे कितने एक्यूट एंगल हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे वाले। कितने एंगल है यहाँ पे, एक ये एक्यूट एंगल है और एक ये एक्यूट एंगल है। और राइट एंगल कितना है, एक राइट एंगल है। सो इतना आप याद रखिएगा। इस ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड कितनी होती है, कौन सी होती है, ये होती है लार्जेस्ट साइड। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसके जस्ट सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। और नीचे साइड हमारी बेस होती है। अब इसको मैं आपको बहुत अच्छे से और क्लियर करने वाला हूं एक चीज। सो अगर आपसे बोलेगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्या पढ़ा आपने, साइन थीटा P अपॉन एच। P यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं आपसे कॉस पूछूंगा, आप क्या बताओगे, B अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं आप लोगों से tan पूछूंगा तो आप लोग क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो एक चीज और मैं आप लोगों से क्लियर करना चाह रहा हूं। सो आपको साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक होता है। साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। कॉस क्या होता है आपका, 1 अपॉन सेक।
और टेन क्या होता है हमारा 1/cot थीटा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इनके फॉर्मूले क्या हैं, ये सब कौन सी नई बला है, आपको सिर्फ साइन कॉस टेन याद रखना है। साइन क्या होता है P/H। अब साइन का उल्टा क्या होता था कोसेक, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/P। उल्टा ये P/H है, उल्टा है H/P हो जाएगा। सेक कितना हो जाएगा H/B। कॉट कितना हो जाएगा B/P। तो इतना इजी है, ये कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी चैप्टर है ये। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट चीज, अभी हमको यहाँ पे कुछ चीजें और देखनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, बहुत माइनर सी चीज है। अगर मैं आपसे बोलूंगा साइन ए, तो एक मैं ट्रायंगल ले लूंगा ABC और राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल यानी ये लगा दिया मैंने बी पे। अब आपका मन करे आप यहां पे ए कर दो, आपका मन करे आप यहां पे ए कर दो। ABC ट्रायंगल बनाना था, सपोज कोई क्वेश्चन होगा ABC ट्रायंगल बनाना है आपको, तो मैं ए यहां कर देता हूं जैसे आप लोग करते हो ABC, बी यहीं रखूंगा क्योंकि राइट एंगल एट बी क्वेश्चन में अगर गिवन होगा उस हिसाब से। अगर कहीं पर राइट एंगल नहीं गिवन है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना ये जो एंगल होंगे जैसे साइन ए, अब ये ए क्या डिफाइन कर रहा है, ए क्या बोल रहा है साइन ए ना, एंगल कहां है ए पे है, ये रहा एंगल। जहां पे एंगल होता है वो आपका बेस होता है, याद रखना इस चीज को। जैसे साइन सी बोलता भी मैं, यहां पे होता साइन सी, तो साइन ए और साइन सी क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि एंगल कहां है यहां, तो ये हो गया बेस। इसके लिए साइन ए के लिए बेस ये है, बेस ये है, बची हुई साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड तो होती है हाइपोटेनियस। तो कितना इजी रहा, इसके लिए बताया मैंने, ये याद रखना इस चीज को। एक बार और बता देता, साइन ए क्या बता रहा है कि एंगल कहां बन रहा है ए पे, जहां पे एंगल बन रहा है वो आपका बेस है, रिमेनिंग परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड तो आपकी हाइपोटेनियस होती ही है, बहुत इजी। अब साइन सी बोल रहे हैं, अच्छा मैं एक फिगर और अलग से बना देता हूं, कंफ्यूज होगा वरना आप लोग। ABC, सी बोल रहा हूं, एंगल कहां बन रहा है सी पे, सी पे एंगल बन रहा है। अब जहां पे एंगल बनता है वो क्या होता है बेस होता है, फिर परपेंडिकुलर रिमेनिंग साइड, बाकी का सबसे बड़ी साइड तो आपकी हाइपोटेनियस होती ही है। मतलब आपको ये चीज समझ में आया, साइन ए साइन सी। अगर मैं आपसे बोलूंगा अब, और साइन ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, साइन क्या होता था P/H ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ए की साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन H क्या है AC। देखो साइन ए के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला रहेगा P/H, P क्या है BC अपॉन AC, और साइन C के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, देखो P/H ही रहेगा, साइन है तो P/H, और C है यानी एंगल यहां है, एंगल यहां है तो बेस ये होगा, P क्या है AB अपॉन AC। देखो कितना डिफरेंस आ गया सिर्फ A और C की वजह से। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा AC का फंडा। ऐसे ही अगर ट्रायंगल PQ आ रहा है तो P पे एंगल बन रहा है साइन P, तो बेस आपका P हो जाएगा, रिमेनिंग आपका बेस आपका P वाला हो जाएगा जहां पे एंगल है। सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक और चीज इसमें है दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। 85% लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो भी सुन लो, कोई अभी देर नहीं हुई है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, इसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है, उसका जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा तो बहुत इजी है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक बार थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ABC, सपोज मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये हमें 4 दे रखी है और ये हमें 5 दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे, AC का हाइपोटेनियस क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, AC का स्क्वायर। अच्छा अभी प्लस करेंगे, 25 और 16 कितना होता है बताइए, 25 और 16 41 होता है, 41 रूट 41, यहां पे ये हो जाएगा आपका
ये तो परफेक्ट है नहीं, तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, √41। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।